जैसे ही राजकुमारी का खबरी आकर उन्हें बताता है कि उसे गद्दार के बारे में पता चल गया है, तब वो उससे पूछती है, क्या आपका जवाब भी वीरभद्र है? और तब वो खबरी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, वीरभद्र ही है माहिष्मति का गद्दार। और इतना ही नहीं, मुझे मिली खबर के हिसाब से वीरभद्र ने हमारे पुराने दुश्मन काल के करीबी लोगों से भी हाथ मिला लिया है, जो माहिष्मति पर कभी भी हमला कर सकता है। ये सुन देवसेना बोलती है, मुझे वीरभद्र पर पहले से ही शक था और अब उसने मेरे बेटे को भी अपने झांसे में फंसा दिया है। ये सुन राजकुमारी अमीरा कहती है, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सूर्या को भी संभाल लूंगी और जिन्हें मैंने अपना बड़ा भाई माना उन वीरभद्र को भी संभाल लूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यवीर भी अपने कमरे में खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा होता है और तभी वहां पर बाहुबली आते हैं और उनके आते ही वहां खड़े बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं और बाहुबली अपने बेटे सूर्या के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं, सूर्या, तुम हमेशा से ही मेरे सबसे बहादुर और काबिल बेटे रहे हो और मैंने हमेशा से ही तुम्हें और तुम्हारी बड़ी बहन अमीरा को एक जैसा प्यार दिया है। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम अपनी ही जीजी के खिलाफ हो गए? दोस्तों, ये सुन सूर्या के चेहरे की लकीरें बदलती है और उसकी आंखों के सामने अमीरा और उसके साथ बिताया बचपन आ जाता है, लेकिन साथ ही उसके सामने वीरभद्र की कही बात भी आती है। दोस्तों, दरअसल जब अलेक्जेंडर के साथ युद्ध खत्म होने के बाद जब वो अपने कक्ष में था और वीरभद्र से बातें कर रहा था, तब वीरभद्र उससे कहता है कि राजकुमारी अमीरा से तो माहिष्मति पहले से ही प्रभावित था, लेकिन अब उनसे अलेक्जेंडर जैसे महान योद्धा भी प्रभावित है। लेकिन फिर सूर्या उनसे पूछता है, लेकिन क्या वीर? तब वीरभद्र सूर्यवीर से कहता है, लेकिन इन सब में राजकुमार सूर्यवीर आपकी सूर्य जैसी चमक फीकी पड़ गई और लोग भी तो यही कहेंगे ना कि एक राजकुमार के होते हुए राजकुमारी को उत्तराधिकारी बनाया गया, तो जरूर राजकुमार में कोई खामी होगी। ये सोचते ही सूर्यवीर अपनी तलवार पर अपनी पकड़ तेज कर लेता है और बाहुबली से कहता है, बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे और जीजी दोनों को एक जैसा ही प्यार करते हैं, लेकिन माहिष्मति पर मेरा भी उतना ही हक है जितना जीजी का है। ये सुनते ही बाहुबली कुछ कह नहीं जा रहे थे कि पीछे से राजकुमारी अमीरा वहां पर आती है और कहती है, बिल्कुल सही कहा सूर्या ने बाबा। और ये सुनते ही सूर्यवीर और बाहुबली दोनों ही अमीरा के सामने देखते हैं और अमीरा अंदर आते हुए कहती है, माहिष्मति पर हम दोनों का अधिकार है। और फिर वो सूर्यवीर के सामने देखकर बोलती है, सूर्य, अगर तुम्हारे मन में ये बात थी तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था, ना कि इस तरह से आक्रमण करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अब युद्ध के बाद ही पता चलेगा कि कल किसका राज्य अभिषेक होगा। दोस्तों, ये सुनकर सूर्यवीर मन ही मन अपने फैसले पर शक करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। तो वहीं वीरभद्र ये सब दूर खड़े होकर देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाई हुई होती है और वो मन ही मन बोलता है, अब माहिष्मति को उसका असली उत्तराधिकारी मिलने से कोई नहीं रोकेगा। तो क्या होगा इस युद्ध का अंजाम, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।